का बजरी माफिया मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंचाता है। मैं बजरी माफिया के खिलाफ हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेके घूमता था, और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। बिना पैसा अगर इस देश प्रदेश में कोई रैलियां कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं। मोदी परेशान है, कीडी भेजूं तो कहां भेजूं, 1 रुपया नहीं उसके पास। गहलोत परेशान है, मुकदमे कहां दर्ज करूं, पैसा का लेन देन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं मुझे। आप हजारों की तादाद के अंदर आए, अपने साधनों से आए सारे के सारे। ये डोम बोम का जो सारा खर्चा लगेगा मिल बांट के कर लेंगे, आपका सहयोग है। और आपके सहयोग से ही हनुमान बेनीवाल ने 20 साल की लड़ाई लड़ी। लेकिन मैंने इस लड़ाई के अंदर एक चीज का ध्यान रखा, रिया का बजरी माफिया मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंचाता है। ये नागौर का ही नहीं, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें अब करने लगे जब गहलोत ने धक्का मार के उनको बाहर निकाला सड़क पे। पहले तो गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता था, अब कहता है कि गहलोत ठीक नहीं है। उसके भाई ने ही बाड़मेर का ठेका ले लिया बजरी का पूरा। भाइयों कहां लड़ाई लड़ेंगे आप बताओ। मैं सरपंच साहब को रामनिवास जी कह रहा था गाड़ी के अंदर कि ये स्थिति है हमारे लोगों की, सारे बिजनेस कर रहे हैं। जेके का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया, अंबुजा आया गोदी में बैठ गए, कोई और आया गोदी में बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जवाइयों को लगा लिया। तो फिर जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे, उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं। मैं बजरी माफिया के खिलाफ हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेके घूमता था, और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक यहां किया है, मैं ये अधिकारियों को कहना चाहूंगा, आज बजरी माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्टॉक इस तरह यहां पड़ा नहीं रहने देंगे। मैं ये भी प्रशासन को कहना चाहूंगा कि समय रहते इस बात की तैयारी कर लें कि नागौर में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और नागौर में अगर बिगड़ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर बिगड़ जाएगी। इस बात का भी ध्यान आपको रखना। यहां तो चारागाह है नागौर, तो कोई भी आता है चर के चला जाता है। कोई कलेक्टर आता है वो खूब मोटा माल लेके ऐसे जाता है, कोई एसपी आता है पूरी भूख यहां से निकाल के जाता है, और जाने के बाद कहता है कि नागौर से बढ़िया इलाका नहीं, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ते लड़ते हुए एक व्यक्ति पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है। समय कम है और लोग ज्यादा हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया, जो आरोप 2009 के अंदर मैंने लगाया था कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए, और गहलोत ने कहा पिछले दिनों कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। 15 साल बाद ये आरोप सत्य साबित हुआ। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है